नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें इस वक्त की बड़ी जानकारी। बता दें, कैबिनेट विस्तार, कुल 43 मंत्री बनाए जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। मंत्रियों की पूरी लिस्ट सामने आ चुकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया टीकमगढ़ से सांसद वीरेंद्र कुमार बनेंगे। बड़ी जानकारी, वीरेंद्र कुमार खटीक प्रोटेम स्पीकर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राणे सर्बानंद बनाए जाएंगे मंत्री। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में 2 कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे। बड़ी जानकारी, कैबिनेट विस्तार में अब कुल 43 मंत्री बनाए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। यहाँ पर कैबिनेट विस्तार में अब कुल 43 मंत्री बनाए जाएंगे। पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल भी मंत्री बनेंगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आरसीपी सिंह, अश्विनी वैष्णव मंत्री बनेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एसपी सिंह बघेल, राजीव चंद्रशेखर को भी जिम्मेदारी मिलेगी। साथ ही दर्शना जरदोश, मीनाक्षी लेखी भी मंत्री बनाई जाएंगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कैबिनेट विस्तार में कुल 43 मंत्री बनाए जाएंगे और ऐसे में लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। मंत्रियों की पूरी लिस्ट सामने आ चुकी है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भी कैबिनेट में मंत्री बनेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की, टीकमगढ़ से सांसद है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मंत्रियों की पूरी लिस्ट सामने आ चुकी है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कैबिनेट में जगह दी गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यहाँ पर एसपी सिंह बघेल, राजीव चंद्रशेखर को भी मंत्री बनाया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी फाइनल हो चुका है, लिस्ट में उनका नाम भी है। बड़ी जानकारी, कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। कैबिनेट मंत्री बनेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। बड़ी जानकारी, मध्य प्रदेश से 2 कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे। अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार कैबिनेट मंत्री बनेंगे। तो टीकमगढ़ से सांसद है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर कैबिनेट विस्तार होने वाला है और ऐसे में 43 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी जाएगी। और इसके साथ ही बता दें, नाम की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है और राणे सर्बानंद सोनोवाल को भी मंत्री बनाया जाएगा। और मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम फाइनल हो चुका है। मध्य प्रदेश से जो 2 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिलेगी और कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो कैबिनेट विस्तार में कुल 43 मंत्री बनाए जाएंगे। वीरेंद्र कुमार खटीक प्रोटेम स्पीकर है। राणे सर्बानंद सोनोवाल को भी जगह मिली है। अनुप्रिया पटेल भी मंत्री बनाई जाएंगी। वीरेंद्र सिंह, आरसीपी सिंह, अश्विनी वैष्णव मंत्री बनाए जाएंगे। पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल को भी जिम्मेदारी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की अहम जानकारी, यहाँ पर वीरेंद्र कुमार खटीक प्रोटेम स्पीकर रहे और उन्हें भी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो राणे सर्बानंद सोनोवाल को भी जिम्मेदारी दी गई है। वीरेंद्र कुमार, आरसीपी सिंह, अश्विनी वैष्णव भी मंत्री बनाए गए। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। मंत्रियों की लिस्ट की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर कैबिनेट विस्तार में कुल 43 मंत्रियों को जगह मिली है और नामों की जो लिस्ट है, मंत्रियों के नामों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। बड़ी जानकारी, वीरेंद्र कुमार खटीक प्रोटेम स्पीकर रहे हैं। वहीं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भी कैबिनेट मंत्री बनेंगे। तो अहम जानकारी, टीकमगढ़ से सांसद हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और उन्हें भी कैबिनेट में जगह मिली है। सभी को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर कैबिनेट विस्तार में 43 मंत्री बनाए जाएंगे और नामों की जो पूरी लिस्ट है वो सामने आ चुकी है। वीरेंद्र कुमार खटीक प्रोटेम स्पीकर रहे हैं और उन्हें भी कैबिनेट में जगह दी गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। यहाँ पर मोदी कैबिनेट में इस बार युवाओं को तवज्जो दी गई है और आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कैबिनेट में जगह मिली है। तो करीब 15 महीने के इंतजार के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम जो है फाइनल हो चुका है और कैबिनेट में ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह मिलेगी। तो कैबिनेट मंत्री बनेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहाँ पर मध्य प्रदेश से 2 कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार बनेंगे कैबिनेट मंत्री। अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है और मोदी मंत्रिमंडल में 43 मंत्री बनाए जाएंगे। बड़ी जानकारी,
तो अहम जानकारी आपको बता दें, मध्य प्रदेश से 2 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिलेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम फाइनल हो चुका है, उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी कैबिनेट में मिलेगी और कैबिनेट विस्तार में कुल 43 मंत्रियों को जगह मिलेगी। 43 मंत्री बनाए जाएंगे, बड़ी और अहम जानकारी। और लिस्ट जो है वो फाइनल हो चुकी है और लिस्ट भी जारी कर दी गई है। तो राणी सबनंद सोनोवाल को भी मंत्री बनाया जाएगा। वीरेंद्र कुमार, आरसीपी सिंह, अश्विनी वैष्णव भी मंत्री बनेंगे। बड़ी जानकारी, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल भी मंत्री बनेंगी। अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे, कैबिनेट विस्तार में कुल 43 मंत्री बनाए जाएंगे। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भी कैबिनेट में मंत्री बनेंगे। टीकमगढ़ से सांसद है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। बड़ी जानकारी इस वक्त की, अहम जानकारी यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मंत्री तुलसी सिलावट का भी इस बीच बयान आया है, जहां पर उन्होंने कहा प्रधानमंत्री का भरोसा सिंधिया पर है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, मध्य प्रदेश से 2 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी जाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी फाइनल हो चुका है। तो करीब कुल मिलाकर 43 मंत्री जो हैं वो बनाए जाएंगे और मंत्रियों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभु जी, अब करीब 43 लोगों का नाम जो है वो फाइनल हो चुका है। ऐसे में मध्य प्रदेश से 2 मंत्रियों का नाम जो है फाइनल हुआ है। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वो और दूसरा कौन सा नाम है? देखिए श्रावणी, ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान पा रहे हैं, ये बिल्कुल तय है। और दूसरा नाम मध्य प्रदेश से टीकमगढ़ के सांसद हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक, जो 5 बार के सांसद हैं। पहले सागर से भी वो सांसद रहे और जब से टीकमगढ़ सीट रिजर्व हुई है तो यहाँ से टीकमगढ़ से वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। और मैं बता दूं कि मोदी पार्ट 1 जो सरकार थी, पिछली सरकार थी मोदी के नेतृत्व में, उनको महिला एवं बाल विकास और माइनॉरिटी डेवलपमेंट का राज्य मंत्री उनको बनाया गया था। उस सरकार में वो मंत्री रह चुके हैं। फिर अब जब नई लोकसभा का चुनाव हुआ तो प्रोटेम स्पीकर का दायित्व भी उनको दिया गया। अभी कोई संसदीय समितियों के भी वो सदस्य हैं। तो वो एक बड़ा नाम है जो अनुसूचित जाति वर्ग से आता है और एक बड़ा फैक्टर है यहाँ पर उनको मंत्री बनाने का, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश से लगे हुए इलाके से सांसद हैं। जो उनका जो संसदीय क्षेत्र है पूरे यूपी की सीमा से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनका उपयोग भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड अंचल है वहां पर भी कर सकती है। बिल्कुल प्रभु जी, क्योंकि जिस तरीके से मंत्रियों के नाम लिस्ट में जारी किया गया है, उसमें साफ देखा जा रहा है कि युवा चेहरों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया गया है। ऐसे में क्या मोदी मंत्रिमंडल में युवाओं को इसलिए जगह दी गई ताकि आने वाले समय में वो पार्टी में भी जोश भर सके और आगे जोश के साथ काम कर सके? बिल्कुल श्रावणी, भारतीय जनता पार्टी लगातार पीढ़ी परिवर्तन करती रहती है, नए लोगों को मौका देती रहती है। चाहे हम केंद्रीय मंत्रिमंडल की अभी कोई मंत्रिमंडल में देख लें जो नया बनने वाला है, या पिछले में देखें और पहले भी देख सकते हैं राज्यों में भी, तो एक तरीके से वो 3 स्टेज पर काम करते हैं। अनुभवी नेता जो सीनियर मोस्ट हैं, जिनको बहुत ज़्यादा अनुभव है, एक उनके बाद की पीढ़ी को तरजीह देते हैं जो अनुभव जिनको है लेकिन और ज़्यादा अनुभव प्राप्त करने की जरूरत है, और एक वो नए लोग जिनमें सीखने की ललक होती है, जिनको सिखाया जा सकता है, जिनको तैयार किया जा सकता है कि वो आगे सरकार का भी अच्छे से काम कर सकें, जिस भी विभाग का जिम्मा उनको दिया जाए और उस सरकार के मार्फत वो पार्टी का क्या योगदान दे सकते हैं। तो एक तरीके से नए चेहरों को रिकॉग्नाइज करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। तो उसी कड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा नए चेहरों को इस मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा रहा है। बिल्कुल प्रभु जी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक लंबे इंतजार के बाद मोदी सरकार ने उन पर भरोसा दिखाया, ऐसे में उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आ जाती है। देखिए श्रावणी, सिंधिया यूपीए गवर्नमेंट में मंत्री रहे हैं, उनको बड़ा मंत्रिमंडल में रहने का और विभाग चलाने का पुराना अच्छा खासा अनुभव है। बहुत साफ सुथरी छवि के नेता हैं, अच्छा काम उनने करके दिखाया था यूपीए सरकार के दौरान भी। लेकिन कुछ ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां बनी कि वो लोकसभा का चुनाव हार गए
उसके बाद अब बदले हुई परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि उनको 15 महीने का लंबा इंतजार करना पड़ा है संसद में, राज्यसभा में पहुंचने के बाद भी। तो सिंधिया के लिए इंतजार काफ़ी भारी रहा, उनके समर्थकों के लिए ये काफ़ी भारी इंतजार रहा है। अब सिंधिया को फिर मौका मिल रहा है और एक नई पार्टी में उनको मौका मिल रहा है जो सिस्टमेटिक ढंग से काम करने की आदी है। भारतीय जनता पार्टी का कामकाज का तरीका कांग्रेस से बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर सिंधिया को सामने भी चुनौती होगी कि वो भाजपा नेताओं के साथ तालमेल बैठाते हुए, भाजपा की रीति नीति के साथ, मोदी के विजन के साथ अपना परफॉर्मेंस दिखा सके। जी बिल्कुल प्रभु जी, अगर हम लोग डॉक्टर वीरेंद्र की बात करें तो कहना कि उनके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मोदी मंत्रिमंडल ने उन पर विश्वास जताया है, भरोसा दिखाया है। तो ऐसे में उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है। और उनके लिए अगर बात कीजिए चुनौती होगी तो सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए क्या होगी? देखिए श्रावणी, यदि हम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की बात करते हैं तो शायद अभी वर्तमान संसद में जो सदस्य हैं उनमें कुछ गिने चुने नेताओं में से एक वो हैं जो डाउन टू अर्थ हैं, जिनकी एक पंचर की दुकान है उनके परिवार की। वो कई बार उस दुकान पर भी जाकर बैठ जाते हैं, जो खुद स्कूटर से चलते हैं सांसद होने के बावजूद। और मंत्री, जब केंद्रीय मंत्री इसके पहले थे तब भी वो अपने क्षेत्र में स्कूटर पर निकल जाते हैं। टीकमगढ़ में कई लोग जो अपना लोगों से संपर्क करने निकलते हैं तो स्कूटर पर सवार होकर चले जाते हैं। कई बार खुद ही वो स्कूटर चलाते हुए दिखाई देते हैं। इसके पहले वो सागर से भी सांसद रहे, तब भी उनका यही बर्ताव था, लोगों से मेल मुलाकात, कामकाज का यही तरीका था। तो एक ऐसा नेता भारतीय जनता पार्टी ने उसको मंत्रिमंडल में जगह दी है जो डाउन टू अर्थ है, बिल्कुल दलित वर्ग से आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पास उनको लेने का एक बड़ा जिम्मा, जो उनको जो विभाग दिया जाएगा वो तो अपने आप एक फैक्टर होगा ही कि उनको कामकाज का अनुभव है पुराना। लेकिन एक जो अगले उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है उसको लेकर एक बहुत बड़ा समीकरण साधने की जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी कि वो छतरपुर जिला मध्य प्रदेश का जो है उससे लगा हुआ जो महोबा वगैरह टीकमगढ़ जो उत्तर प्रदेश के इलाका है उस पूरी बेल्ट में वो काम करके दिखाए। बिल्कुल प्रभु जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरीके से 43 मंत्रियों के नाम शामिल किए गए हैं तो कहीं ना कहीं जो जातीय समीकरण है उसको लेकर भी मोदी सरकार जो है वहाँ पर बैलेंस बिठाती हुई नजर आ रही है, बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में क्योंकि मोदी सरकार का ये भी रहा है कि जो छोटे दलों को उनको लेकर भी साथ काम करना है, तो ऐसे में जो कितना अच्छा बैलेंस बैठा पाई है मोदी सरकार इस बार कैबिनेट के विस्तार में? देखिए, कागज पर जो अभी तस्वीर उभर कर आई है, बड़ी संतुलित मंत्रिमंडल मोदी जी बनाने जा रहे हैं, जिसमें सहयोगी दलों का भी उन्होंने पूरा समावेश किया है। भारतीय जनता पार्टी से युवा चेहरे और खासकर वो एक बड़ा जो वोट बैंक है, ओबीसी का वोट बैंक, उसको खासी तरजीह दी गई है। अनुसूचित जाति जनजाति को भी प्रतिनिधित्व देने की पूरी कोशिश की गई इस मंत्रिमंडल में। लेकिन कहीं ना कहीं अन्य जातियों को भी साधने की कोशिश यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन एक इस जो मंत्रिमंडल बन रहा है इसका क्या परफॉर्मेंस होगा, इसके बनने के बाद सोशल इंजीनियरिंग क्या आकार लेती है, किस तरीके के इसको लेकर सवाल खड़े होंगे, ये तो जब सत्ता पर उतरेगा, लोगों मंत्रियों को विभाग मिलेंगे, जब वो फील्ड में जाएंगे तो ये खुलकर सामने आएगा। लेकिन अभी बिल्कुल एक सोची समझी रणनीति के तहत चुनावी राज्यों को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए और वोट बैंक को खासा फोकस करते हुए परफॉर्मेंस पर बेस कैबिनेट मंत्रिमंडल का जो है मोदी जी अपना विस्तार करने जा रहे हैं। बिल्कुल प्रभु जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।